राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों। अक्सर हम सोचते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलने से सब कुछ अच्छा और सुखद होगा, लेकिन देवी चित्रलेखा जी आज हमें भक्ति के उन पुरस्कारों के बारे में बता रही हैं जिन्हें सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। चलिए सुनते हैं कि भक्ति के रास्ते पर पहला इनाम क्या मिलता है। जब भक्ति में आपका विरोध होगा, जब भक्ति में लोग आपका विरोध करेंगे, तब समझ जाना कि अब आप भक्ति के रास्ते पर थोड़ा थोड़ा आ गए हो। भक्ति के रास्ते पर आओगे। सबसे पहला, जैसे आप देशभक्ति के नाम पे आपको बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र। कोई अभिनय का व्यक्ति हो तो उसके लिए भी अलग अलग अवार्ड बना रखे। पर आपने कभी सुना है भक्त जो होता है, भक्ति करने वाले, उनके लिए कौन से अवार्ड हैं? तो सुनो, भक्ति का पहला अवार्ड, जब भक्ति करोगे तो पहला अवार्ड मिलेगा, पहला इनाम मिलेगा। पहला इनाम क्या होगा? सारी दुनिया में आपका उपहास, मजाक बनाया जाएगा, खिल्ली उड़ाई जाएगी। एक दिन चंदन लगा के घर से निकल जाओ, सबरी गली ऐसे देखेगी कोई आकाश से एलियन उतर आया हो। अरे भैया, ये तो गया काम से, ये तो अब बाबा जी बनेगा। दो चार वृंदावन के चक्कर लगाया हो तो घर वाले घबरा जाते हैं, कहीं घर छोड़ के ना चला जाए वृंदावन परमानेंट। हंसी उड़ाएंगे, अरे ये तो ऐसे ही है, मन में तो कितना पाप भरा है, वैसे भगत बन रहा है। मजाक बनाया जाएगा, उपहास बनाया जाएगा। समझ लो भक्ति का पहला अवार्ड मिल गया। कितनी गहरी बात कही है देवी जी ने। जैसे ही हम तिलक लगाते हैं या माला जपते हैं, दुनिया हमें एलियन समझने लगती है। लेकिन याद रखिए, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति की पहली सीढ़ी शुरू हो गई है। घबराइए मत, यह आपका पहला अवार्ड है। अब भक्ति का दूसरा अवार्ड सुनो। भक्ति का दूसरा अवार्ड क्या होगा? अपमान। अपमान किया जाएगा आपका, खूब अपमान होगा दुनिया में। ये किसी लायक नहीं है, अरे इसको कुछ नहीं आता, ये तो बस झांझ मजीरा लेके भजन ही करता रहता है। ये बाबा जी क्या जाने क्या होता है जीवन जीना, मेहनत करना। अपमान किया जाएगा संतों का, वैष्णवों का, भजन करने वालों का। संतों का लोग क्या क्या अपमान करते हैं। तो ये है भक्ति का दूसरा अवार्ड। और तीसरा अवार्ड क्या है भक्ति का? भक्ति का तीसरा अवार्ड है निंदा। निंदा होगी आपकी, खूब खूब बुराइयां होंगी, खूब बुराइयां करी जाएंगी। और जब इन तीनों इनामों को पाकर के भी आदमी हारेगा नहीं, तब फिर चौथा इनाम मिलेगा। और चौथा इनाम बड़ा सुंदर है। चौथा इनाम क्या मिलेगा? अब जब तीनों को पार कर गए तो चौथी भगवान की कृपा मिलेगी। उपहास, अपमान और निंदा, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनसे आम इंसान टूट जाता है। लेकिन एक भक्त के लिए ये अग्नि परीक्षा है, जहां आप इन तीनों को मुस्कुराकर पार कर लेते हैं। तभी उस चौथे इनाम यानी प्रभु की कृपा के द्वार खुलते हैं। भगवान कहेंगे ये नहीं डिगने वाला, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, ये नहीं हटने वाला। ऐसा ये भक्ति का राज्य है। और इन सब अवार्ड, इन सब इनामों को लेने के लिए तैयार हो तो ही भक्ति के रास्ते पे आना। कहीं समझ लो भक्ति के रास्ते पे बस जय हो होता नहीं, जय हो नहीं। यहाँ बहुत बुराइयां भी होती हैं, यहाँ बहुत अपमान भी होता है। तो भक्ति में तो भैया पागल बनना भी अच्छा। पागल बनेंगे कैसे? बोले जो भगवान के पागल हैं उनके संग में रहो, उनके संग में रहोगे तो भक्ति आएगी। संसार का संग
संसारी निंदा करने वालों का संग करोगे तो नहीं बढ़ पाओगे। श्री सूरदास जी कहते हैं, ले भैया अगर भजन में आगे बढ़ना ना तो एक ही काम करो, जो हरि विमुख लोग हैं ना उनका संग आज ही त्याग। अगर ये वामन भगवान नारायण भी और मुझे लूटने भी आया है तो गुरु का कर्तव्य तो भगवान से जोड़ना है, अलग करना थोड़ी है। भगत भरत में तारी, भरत जी ने के कई माँ को कह दिया, तुमने मेरे भगवत तुल्य भ्राता को मुझसे दूर किया, तुम मेरी माँ नहीं, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। तजो पिता प्रेम। विभीषण बंधु, विभीषण ने लंकेश को कहा कि तुम मेरे भ्राता नहीं, तुम मेरे भाई नहीं। तो भैया जिनके हृदय में भगवान नहीं हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जब ये प्रसंग बहुत प्यारा है, मीराबाई को जब घर वाले खूब परेशान करते, राणा ने पूरा जीवन एक ही काम किया, बस मीरा को कष्ट दिया। घर वाले, परिवार वाले, सास, सब सास कहे कुल ना शीरे, मीरा थक गई। तो उस समय के अद्भुत संत हुए हैं श्री तुलसीदास जी। मीराबाई ने तुलसी बाबा को पत्र लिखा, पूछा बाबा मैं क्या करूं, एक तरफ कर्तव्य है, एक तरफ मन है जो कहता है सब छोड़ दे, आप बताइए। तब तुलसीदास जी ने वापस मीराबाई को पत्र लिख के यही पद लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए, छोड़ दो से तुरंत जिसके हृदय में ठाकुर जी नहीं है। यद्यपि परम स्नेही, तुम्हारा कितना भी पक्का स्नेही हो पर उसको जैसे विष को देख के आदमी तुरंत त्याग देता, वैसे उसे त्याग दो, छोड़ दो। भगवत विमुख लोगों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। जो भगवान में नहीं मानता ना, वो मानने वाले की नाक में दम करके रखता है, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता, होता तो दिखाओ। और ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है कि जिसका भरोसा पूरा नहीं होगा ना भगवान पे, वो तो हिल जाएगा। इसलिए बच के रहो ऐसे लोगों से, रास्ता बदल लो। जो भक्त हैं उनका संग करो, जो भगवान के प्रेमी है उनका संग करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ा रोड़ा कुसंगति है। जो भगवान को नहीं मानते वे अक्सर आपके भरोसे को डिगाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि देवी जी ने बताया, ऐसे लोगों से बहस करने की बजाय अपना रास्ता बदल लेना ही समझदारी है। अपनी भक्ति को बचाकर रखें। तो भरत जी महाराज सबसे अपना मोह तोड़ करके एकांत में भजन खूब करते। परिवार वालों ने देखा कि ये तो ना कमाता है, ना कोई मन है इसका काम धंधे में, उल्टे सीधे काम कर रहा है, उल्टे सीधे काम करता है। तो बस भरत जी को सब लोग जड़ बुद्धि समझने लगे, मूर्ख बुद्धि। और भरत जी का नाम पड़ गया भरत जी से बदल करके जड़ भरत। भरत जी जड़ भरत हो गए, जड़ के समान। भरत जी बोले लो ये और बढ़िया, हमको और एक अच्छा नाम मिल गया। अब वैसे ही दुनिया हमसे दूर रहती थी और दूर हो जाएगी, ये तो हमारा और भला है। तो श्री भरत जी और खुश हो गए। जैसे कई लोग नहीं होते, दुखी होके कहते हैं हमको तो कोई प्रेम ही नहीं करता दुनिया में, सब धोखा देते हैं। संत महापुरुष कहते हैं इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि तुम्हें कोई प्रेम ना करे। प्रेम करता तो शायद तुम्हारा मन भी उसमें फंसा रहता, नहीं करता तो और बढ़िया है। बिना तोड़े तुम्हारा मन संसार से हट जाए, इससे बड़ी कृपा क्या होगी तुम पे। तो भरत जी ने सोचा ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा हो गई, सबसे संबंध छुड़ा लिया, सबसे रिश्ता छुड़ा लिया श्री भरत जी महाराज ने। और फिर भागवत जी में वर्णन आया है कि भरत जी वैसे तो ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, ज्यादा कुछ उपदेश नहीं देते थे, पर जीवन में एक घटना ऐसी घटी
श्री भरत जी महाराज ने एक देवी माता के पास एक चोरों का सरदार था, उसके संतान नहीं थी, तो संतति प्राप्ति के लिए उसने माँ से वरदान मांगा और कहा कि हमको बालक हो जाएगा तो हम मानव बलि चढ़ाएंगे, मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। अब जैसे मनुष्य बलि चढ़ाने की बात आई तो एक व्यक्ति को पकड़ के लाया गया, और व्यक्ति को पकड़ के लाए, वो जैसे तैसे पता नहीं कैसे वहां से बच बचा के भाग गया। अब मुहूर्त निकला जा रहा था बलि चढ़ाने का, तो चोरों के सरदार ने अपने 2-4 गणों को भेजा, जाओ एक नया आदमी पकड़ के लाओ। तो नया आदमी पकड़ने के लिए जब चोर गए, इधर उधर ढूंढ रहे थे, सामने एक पेड़ के नीचे भरत जी मौज में मस्ती में सोए पड़े थे। चोरों के सरदार ने देखा बढ़िया हट्टा तगड़ा है, ये माता की बलि के लिए एकदम बढ़िया, तो कहा चलो हमारे साथ उठो, हमारे सरदार ने बुलाया है। भरत जी ने एक क्वेश्चन नहीं किया, एक प्रश्न नहीं किया, कहाँ चलें, उन्होंने कहा चलो, उठ के चल पड़े। लेके चोर आ गए भरत जी को देवी मैया के सामने खड़ा करके पहले नहलाया धुलाया, नए नए वस्त्र पहनाए, कुछ भोजन वोजन कराया, और फिर कहा कि सर इसका पकड़ो और नीचे करो। अब कोई मरने जा रहा तो अपने आप थोड़ी सर नीचे करेगा, जबरदस्ती करना पड़ता था। और भरत जी को जैसे कहा तो उन्होंने खुद ही सर नीचे कर लिया। चोरों का सरदार बोला बड़ा विचित्र आदमी, मरने से डरता ही नहीं, पर चलो हमको क्या, हमको तो बलि चढ़ानी। उसने लेकर के अपना अस्त्र मारने को उद्यत हुआ, मारने का प्रयास किया, और जैसे उसने अपना फरसा उठाया, भरत जी को तो मार नहीं पाया, पर देवी माता की मूर्ति से साक्षात माता दुर्गा प्रकट हो गई और उसका फरसा छीन करके सारे चोरों का सर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि हमने कल भी निवेदन किया था कि देखो कोई भी देवी देवता बलि से प्रसन्न नहीं होता, ये मंदमती वाले लोगों की बात है भैया। भगवान तो दया से प्रसन्न होते हैं, चाहे वो देवी हो देवता हो। तो इसलिए माता ने लेकर के सारे चोरों को मारा, और भरत जी को देख के खूब लाड आया। भरत जी ने कहा हे माँ हम पर कृपा करो, हमारी भक्ति बढ़े। माता ने आशीर्वाद दिया। जड़ भरत जी का जीवन हमें सिखाता है, जब हम पूरी तरह ईश्वर पर आश्रित हो जाते हैं तो स्वयं शक्ति यानी माता दुर्गा हमारी रक्षा के लिए प्रकट होती है। भक्ति का मार्ग कठिन जरूर है, पर इसका अंत बहुत सुंदर है। आशा है कि देवी चित्रलेखा जी के इन अनमोल वचनों से आपको प्रेरणा मिली होगी। इस सुंदर कथा और मार्गदर्शन के लिए देवी चित्रलेखा जी और उनके आधिकारिक चैनल का हृदय से आभार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही बातों के लिए आपके चैनल बीटर बट ट्रू को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।